भानु दुलारी लाडली श्री राधा रानी को ब्रज में प्रागट्य भयो। नारद जी आए दर्शन करने। नारद जी तो बड़े रसिक देव हैं। भगवान भोलेनाथ जी आए, उन्होंने भी दर्शन किए हैं लाडली जी के। नारद जी ने भी आके दर्शन किए। बिना नंदी के भगवान भोलेनाथ नहीं मिलते ना, वैसे बिन सखियों के राधा रानी नहीं मिलती। सखियों के माध्यम से वो नहीं जाते शंकर जी के मंदिर में, नंदी जी को कान में सुनाते हैं कुछ लोग, क्यों भोलेनाथ जी तक पर्ची अर्जी पहुंचाने। तो वैसे सखियां जो हैं उन तक अर्जी पहुंचती है, तब राधा रानी के महल में प्रवेश मिलता है। तो सखियों ने भीतर भेजा नारद जी को। नारद जी भीतर गए और जाकर के फिर नारद जी ने देखा कि लाली सो रही है पल्ला में। पर जैसे श्री नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया उस सुंदर बालिका को आंख बंद करके, और जैसे आंख खोली तो पूरा जो भवन है वो निकुंज में बदल गया। चारों ओर सखियां जय जय घोष कर रही हैं, आरतियां कर रही हैं। राधा रानी सिंहासन पर विराजमान है, सब जय जयकार कर रही हैं, जय हो जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। और नारद जी देख करके एकदम आंखें खुली रह गई। जैसे श्री नारद जी ने देखा तो हृदय एकदम आनंद से भर गया। और जब आंख बंद की तो पुनः सारा निकुंज जो है वहां से हट गया और फिर सामने पलना में लाली नजर आई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब नारद जी थोड़े कौतुकी तो है ही। नारद जी ने सोचा चलो कंस को बता के आते हैं। ये राधा रानी के बाल लीला के चरित्र में मेरा फेवरेट चरित्र है। ये मामा कंस का चरित्र है। ये गर्ग संहिता की कथा है। ये तो कई बार मैंने सुनाई है। तो नारद जी आए कंस के पास, उसके सगे बन करके एकदम, मानो कितना प्रेम है उससे, तेरी भलाई कितनी चाहते हैं हम। नारद जी ने कहा अरे भैया कंस, तुझे पता नहीं, तू जिसको ढूंढ रहा है ना देवकी का आठवें को छोड़, वो आठवां जिसकी शक्ति पे नाचता है ना, उस शक्ति को पकड़। बोले हमारे शक्ति कहाँ है? बोले बरसाना में है, वहां जन्म हो गया शक्ति का। कीर्ति और वृषभानु जी के घर कृष्ण की शक्ति अगर पकड़ ली ना तूने, तो कृष्ण पकड़ में आ जाएगा। घूम गई बुद्धि कंस की। और कंस को पता है कि वृषभान भवन में घुसना आसान नहीं। नंद भवन की सिक्योरिटी फिर भी थोड़ी बहुत कुछ दैत्य आतताई आ जा सकते, पर वृषभान भवन में कोई परिंदा भी बिना आज्ञा पर नहीं मार सकता। तो कंस को पता था कि इनकी जो लाडली है राधा, वो जाती है अपनी सखियों के साथ, तो सखी बन के यहां घुसा जा सकता है। तो कंस लहंगा फरिया पहन के आ गया, सखी बन के आ गया, गोपी बन के। और सखी बन के आ गया और ऐसे ऐसे झांक रहा था, वो कुंज में झांक रहा था। राधा रानी देगी, समझ गई पुरुष है ये तो वैसे ही नाटक कर रहा है। तो राधा रानी ने पूछा एरी ललिता कौन है ये? बोले ये मथुरा नरेश है, महाराज कंस, मथुराधिपति है महाराज कंस। राधा रानी ने कहा अच्छा आ गया ये। सखिया जा करके कंस को पकड़ करके लेकर के आई, पकड़ के राधा रानी के सामने खड़ा कर दिया। राधा रानी बोली अच्छा तुझे बड़ा शौक है गोपी बनने का, ले। सखियों से कहा इसको यहां से हिलने मत देना, इसको यहीं रख के इसको नचवाओ। पहले तो नचवाया कंस को, पहले कंस खूब नाचा राधा रानी के सामने। सखी बजा रही है वाद्य और ये घूंघट करके इसको नचवा रहे हैं। नाचने से भी काम नहीं चला। राधा रानी बोली आज हमारे नंद महल की गैया ने गोबर बहुत कर दियो, यहाँ पे गोबर थब्बाओ। ऐसा कंडा थब्बाया कि महाराज कंस वहां से ऐसे भागे, ये जीवन में कभी बरसाना मुड़ के नहीं देखा। ये राधा रानी की सखियां हैं, ये बड़ी भारी पड़ती हैं, छोड़ती नहीं है किसी को। अच्छा अब क्या हुआ, जब से मैंने कथा पढ़ी ना, जब भी बरसाने की परिक्रमा जाते हैं हम, तो वहाँ एक गहवर वन जब प्रवेश करते हैं ना, वहाँ हल्का एक थोड़ा सा स्थान है, वहाँ बहुत सारा ऐसे ऊपले छपे रहते हैं। और जब ऊपले देखो मुझे यही कथा याद आती है, ये कंस ऊपले थाप के गया है। महाराज कंस भी सुन रहे होंगे ना, मुझे तो छोड़ेंगे नहीं। मेरी इतनी बेइज्जती, मथुरा का राजा हूं मैं। पर भैया हमारी राधा रानी किसी को चाकर बनाने पे आए ना, तो बड़ों को नहीं छोड़ती। घबरा गया कंस, कभी बरसाना मुड़ के नहीं देखा उसने।
कि नहीं नहीं, यहाँ तो घुसेंगे और बस नष्ट हो जाएंगे राधा रानी की एक शक्ति से। तो ऐसी श्री राधा रानी नारद जी पर कृपा करते हैं, कौतुक करती हैं। श्री राधा रानी जो मधुरता की खान है, जो रस की समुद्र है, रस का सार है, ऐसी श्री राधा रानी, जैसा मैंने पहले ही दिन कहा था कि सामर्थ्य हम में से किसी की भी नहीं है उनकी लीला का गुणगान करने का, पर पता नहीं कैसे राधा रानी ने ये सब व्यवस्था बिठा दी, बना दी। वर्षों से परंपरा चलती आ रही थी कि संकीर्तन दिवस मनाते हैं, तो बस उसमें एक कड़ी और जुड़ गई कि राधा रानी को क्या अर्पित करें, कौन सी वस्तु से वो प्रसन्न हो, क्या चढ़ाएं, क्या प्रदान करें। तो बुद्धि में आया ऐसा तो कुछ है ही नहीं अपने जन्मदिन के मौके पे करना है। वो जब तक करा रही हैं, जब तक उनकी इच्छा है, कृपा कर रही है, तब तक हम गा रहे हैं, अन्यथा क्या किसमें सामर्थ्य है। तो जब वो दूसरा पहलू देखते हैं तो फिर हृदय एकदम ग्लानि से भर जाता है, मन एकदम। तो आज मुझे कुछ ऐसा कुछ बोलना नहीं, मैं पहले से सोच के आई हूँ, कोई आंसू नहीं, कुछ रोना नहीं, क्योंकि फिर बोलना भारी पड़ जाता है, सच्ची दिल की बात है। तो बाबा तुलसी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धान विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। तो वैसे तो एक जन्म नहीं हुआ, बड़े भुतेरे जन्म ले ले करके, और ये यात्रा ऐसी चलती रहती है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, अगर मैं बनाने चलूं तो कोटि कल्प लो, मेरे बनाए नहीं बनेगी। बाबा तुलसी कहते करोड़ों करोड़ों जन्म भी ले लूं तो मेरे बनाने से नहीं बनेगी, लेकिन मेरे बनाए से न बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए ते बनेगी पल पाँव में। अगर तुम बनाने पे आ जाओ तो एक पल में सब बन जाएगा, एक क्षण में सब पा लेंगे। तो कहीं मेरे भरोसे आप छोड़ दो कि हाँ ये अपने खुद बल लगा करके खुद कुछ पा लेगा, कर लेगा, तो मोसो ना बिगाड़न को, तो सो ना सवारन को। मुझ जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं और तुझ जैसे कोई संवारने वाला नहीं, और दोनों में होड़ पड़ी है, मैं बिगाड़ने पे तुला हूं और तुम संभालने पे तुले हो। तो हे दीनानाथ, हे श्री स्वामिनी जी, क्या चाहिए हमको आपसे, क्या लेने आए हैं हम? मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, एक कृपा की नजरिया राधा रानी, एक दया की नजरिया, एक कृपा की नजरिया राधा रानी, एक दया की नजरिया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, मांगू मैं श्री जी राधा रानी,
कृपा की नजरिया। तेरे द्वारे आए पड़ी हूँ, तेरे द्वारे आए पड़ी हूँ, तेरे द्वारे आए पड़ी हूँ, तेरे द्वारे आए पड़ी हूँ। सुन ली जो मेरी खबरिया, मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक दया की नजरिया। कौन सा साधन, कौन सा काम, कौन सा कर्म, क्या बनवाना है तुझको, तो चरणों में बैठ के बस इतना ही मांगेंगे कि हे स्वामिनी जी, कौन भांति तुम रीझो किशोर, कौन भांति, किस तरह, किस प्रकार तुमको रिझाएं, किस प्रकार तुमको प्रसन्नता दें, किस प्रकार तुमको आनंद दें। अब किसी की प्रसन्नता ही ना पता हो कि उसको किसमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो उसको कैसे प्रसन्न, हम मूड कैसे जाने कि आपका सुख, आपका आनंद किसमें है। वो तो आप जब सब भांति कृपा करके हमारी इस तुच्छ बुद्धि में डालोगी, तब जा करके हम समझ पाएंगे कि आपकी प्रसन्नता संसार की वस्तुओं में नहीं है, आपकी प्रसन्नता लोक की प्रतिष्ठा में नहीं है, आपकी प्रसन्नता बस इस बात में है कि तुम एक बार बस अपने चित्त से, अपने दिल से ये कह दो कि हे स्वामिनी, मैं तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, और बाकी सब चीजें, सब बातें, सब इस बुद्धि से, इस मति से, इस स्मृति से धीरे धीरे निकलती चली जाए, छूट जाए, और केवल एक ही बात याद रहे कि आपके चरणों में मेरा समस्त जीवन है। अन्यथा तो कबहू करी करुणा नर देही, कभी कभी कृपा करके वो दीन वत्सल हमें ये मानव देह, मानव तन देते हैं। और किस लिए देते हैं कि एक रास्ता दिया कि तू मुझ तक पहुंच जा, मुझ तक सीढ़ी लगा करके आ जा। लेकिन हम देख रहे हैं रोज संसार में लाखों लाखों लोग धीरे धीरे करके हर रोज लाखों लोग चले जाते हैं। एक खेत में लाखों चींटियां रोज मरती हैं, आकाश में कितने पक्षी मारे जाते हैं, सब लगे पड़े हैं अपने अपने, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना संसार है। हे स्वामिनी जी, मैं भी उन चींटी की तरह, चींटी को लगता है उसका बिल ही सारी दुनिया है, उसको बिल ही लगता है कि सारा सुख इसी में, पर वो भूल जाती है इससे बाहर भी एक दुनिया है। ऐसे ही हम भी अपने छोटे से मकान में, छोटे से रिश्तों में उलझ करके समझते हैं यही दुनिया है, यही सुख है, यही आनंद। और उसमें घाटा क्या होता है? उसमें घाटा ये होता है कि और सारा जीवन बस इधर उधर चीजों को देखने में, चीजों को संभालने में बीत जाता है। इसलिए हे स्वामिनी जी, कोई आदमी कुआं में गिर गया हो तो वो बाहर कैसे निकल पाएगा? जो बाहर खड़ा है उसको हाथ दे करके, सीढ़ी दे करके उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। इसलिए हे स्वामी, हम तो निकृष्टता की सबसे नीची सीढ़ी पर बैठे हैं,
मन में तो आता है जब इतना इतना सब प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं, तो मन में तो मन है अपनी पर चलने लगता है कि बड़ी विद्वता है हमारे भीतर, बड़ा ये है हमारे भीतर। लेकिन फिर जब आपके चरणों में आके बैठते हैं तो समझ आता है कि अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। अभी तो उस भक्ति की यात्रा की शुरुआती अक्षर भी नहीं जानते हैं, आगे की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन बस एक विश्वास है, बस एक भरोसा है आपके चरणों में कि अगर यहाँ तक लाई हो तो आगे तक भी आप ही लेकर के जाओगे। अन्यथा मेरे जैसे इस निकृष्ट प्राणी की क्या बल था कि मैं इतना भी आपकी ओर आ पाऊं, इतना भी आपकी ओर चल सकूं। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं मांगते आपके चरणों में। आयु बीतती जा रही है, लेकिन अगर आयु बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपका प्रेम भी तो बढ़ना चाहिए। आपके चरणों में अनुराग बढ़ना चाहिए। वो नहीं बढ़ा तो महापुरुष कहते हैं इतना भी पा करके हम खाली रहेंगे। जैसे बाबा तुलसी ने कहा, जल में रह करके भी तुम जलोगे अगर तुम्हारे जीवन में वो परम रस नहीं होगा, परम शांति नहीं होगी, परम भक्ति का वो प्रकाश नहीं होगा, तो कभी भी जीवन में उस परम आनंद का, परम शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे कृपामयी, हे प्राणेश्वरी, इस संसार का जो भटकाव है, संसार का जो भटकना है, इसको केवल आपकी कृपा ही रोक सकती है। इतनी बात तो उससे सिद्ध हो ही जाती है कि सुख किसी गद्दी में नहीं है, सुख किसी बड़े नाम में नहीं है। नाम वालों को भी दिन रात बेचैनी से चीखते रोते देखा है, लेकिन हे स्वामिनी जी, जैसे कोई छोटे से बालक को उसकी माँ लोरी गा करके सुला देती है, वैसे ही प्रेम की लोरी हम जरा जागे भी तो थपकी मार करके फिर अपनी गोद में सुला लो, फिर अपने चरणों में सुला लो। एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं इसके अलावा आप तक पहुंचने का। इसलिए हमारे इस जीवन को बस खत्म होने से पहले अपने चरणों में डुबा लीजिए। बाबा सूर कहते, नहीं तो जन्म गयो इत उत देखत जन्म जन्म गयो सब जन्म गयो राधे श्री राधे राधे। बाबा सूर कह रहे हैं
दुनिया के रंगों में इतना मन फंस जाता है, दुनिया के रंग इतने भाने लगते हैं, इतने अच्छे लगने लगते हैं कि वे त्रिभुवनपति बिसर गए तुम। जिन त्रिभुवनपति ने चीख चीख करके जिनके सामने हम कोख में रोए कि हे नाथ एक बार कृपा करके यहां से निकाल दो, मैं मर जाऊंगा इस अंधकूप में पड़ा पड़ा, चारों तरफ दुर्गंध, चारों तरफ जठराग्नि जला रही है, तड़प रहा है, चीख रहा है, पर किसी ने उस पुकार को नहीं सुना। और जिसने सुना उसने पूछा क्या करेगा दुनिया में जाके। मैंने कहा हे प्रभु, हे नाथ, मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए, मेरा तन मन धर्म, मेरी वाणी, मेरे वचन सब तुम्हारे लिए है, लेकिन इस धरती पर आके वो त्रिभुवनपति बिसर गए, भुला दिया उनको अपने मन से, अपने चित्त से, अपने जीवन से, और संसार के रंगों को असली समझने लगे। संसार की जो माया है उसको अपना समझने लगे। इसलिए सूर्य याद दिला रहे हैं, लेकिन हे प्रभु, जाने के बाद भी मेरे मन में एक व्यक्ति का कोई 1 करोड़ का घाटा हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको रात की नींद हराम हो जाती है, नींद नहीं आती, बेचैन घूमता है, मेरा पैसा चला गया, मेरा धन चला गया। फिर मेरे हृदय में मेरा जीवन जा रहा है, मेरे दिन बीत रहे हैं, मेरे हृदय में उसको खोने के बाद भी वो तड़प, वो पुकार क्यों नहीं उठती? क्यों मन में नहीं आता कि इतना अनमोल जीवन धीरे 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 अंत की ओर बढ़ रहा है? लेकिन ये मति, ये बुद्धि, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मिलेगी। और बाबा सूर्य ने आगे बात कही है कि मानव जन्म लेकर के अगर हरि का भजन नहीं करता, प्रभु का नाम नहीं लेता, श्री राधा रानी के नामों का गुणगान नहीं करता, तो व्यर्थ में 9 महीना उसने अपनी मां को कष्ट दिया, अपने पिता को नरक की ओर लेकर के जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हरि को बिसार दिया। इसलिए सूर्य कहते हैं, जन्म कष्ट ते मात दुखित भई, जन्म कष्ट ते मात दुखित भई, इत उत देखत जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो। वो समझता है कि वो उजाले की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे एक पतंगा दीपक की लौ की ओर जानते हुए भी कि वो उसमें जल के खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, फिर भी उसे उसी में सुख मिलता है। सूर्य बाबा कह रहे सारा जग हे नाथ इस माया में डूब रहा है। बुरी नहीं है कि जो कहने वाला है उसके मन में, उसके चित्त में वो बातें सब एकदम घट चुकी हैं और वो किसी और सिद्धि पर पहुंच चुका है, पर बस इतना सही है कि जागृति सबसे जरूरी है। जागृति अगर जाग गए कि हाँ समझ आ गया कि रास्ता गलत है, तो किसी ना किसी दिन सही रास्ता भी पकड़ लेंगे, पर अगर गलत रास्ते को ही सही मान के चल पड़े तो फिर सही रास्ता मिलना मुश्किल है। बस इतना समझना है कि हमें सही रास्ते की ओर जाना है, यानी भगवत प्राप्ति की ओर जाना, और उसका ही एक माध्यम ये भगवत कथा है, सेवा है। ये जो सेवा भी हम करते हैं, दीन जनों की सेवा, बालकों की सेवा, गैया की सेवा, और कैसे श्री स्वामिनी जी छोटे से रूप में आकर के ब्रज को आनंदित कर रही है। कीर्ति मैया के घर रावल में प्रगति है, वृषभानु जी के घर में आई है, उनके जीवन में आई है।
अब लाली भाई तो अब बारी नंद बाबा की थी देने की। तो नंद बाबा सोच रहे हम क्या दें, हम क्या दें। अब इनके सामने तो देने की हमारी कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो इनके टक्कर की हो। जो जो इन्होंने दिया उस हिसाब से तो हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसका तुलना कर सके। तो क्या किया, यशोदा मैया ठाड़ी थी, बाबा ने इशारा किया, यशोदा मेहर कुछ बताओ क्या दे। तो मैया की गोद में कन्हैया थे, कन्हैया देख करके मैया बोली या को तो यही टक्कर को सो लग रहा है। सो लेके लाल जी लाली के ऊपर न्योछावर करके वो दे दिए कि ये हमारी लाडली जू की न्योछावर में ठाकुर जी। तब से ही रिश्ता जुड़ गया, तब से ही संबंध जुड़ गया। और फिर तो जैसा मैंने एक दिन पहले कहा भैया ये कोई दुनिया की बनाई गई जोड़ी नहीं है, ये तो बनकर के आई है ये जोड़ी प्रिया प्रीतम की। सो फिर क्या लीला हुई, फिर लीला ये हुई कि स्वामिनी जी ने नेत्र नहीं खोले। नेत्र जब तक श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ तब तक नेत्र नहीं खोले गए। और जब श्याम सुंदर को देखती है स्वामिनी जी तब लाली अपने नेत्र उघारती है। फिर धीरे धीरे जैसे श्याम सुंदर की सब लीला वैसे लाली की भी सब लीलाएं, कैसे श्री स्वामिनी जी की बाल लीलाएं कैसे बड़ी हो रही हैं, कैसे नामकरण हो रहा है। नामकरण करने के लिए महर्षि गर्ग ही पधारे, जिन्होंने कन्हैया का नामकरण किया उन्होंने ही श्री स्वामिनी राधा रानी का भी नामकरण किया है। नामकरण करने आए हैं, बैठे हैं सामने, समाधिस्थ होने लगे। कीर्ति मैया ने कहा प्रभु पहले नाम तो रख दीजिए हमारी लाली का। तो वही कहा गर्ग महर्षि ने कि मैया या लाली को नाम, मुंह में सामर्थ्य है ये कि लाली को नाम रख सकूं ना, मुंह में कोई सामर्थ्य, पर स्वयं अस्तित्व जिसकी आराधना करता है, अस्तित्व का त्रिभुवनपति जिसकी आराधना करता है, उस आराधना करने वाली का नाम होगा राधा। समस्त जग में इस नाम से जानी जाएगी, इस नाम के द्वारा। और भैया ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है, इसको नाम मत समझना। ये जो राधा कहीं लिखा भी तुमको दिख जाए ना, ये मत समझना कुछ लिखा हुआ है, चलो नाम नहीं है, साक्षात श्री राधा रानी है, इसलिए राधा नाम। हो मेरी प्यारी को नाम, क्या नाम है? हो भोरी भारी का नाम। बोलो ना, एक जोड़ते बोलो। हो मेरी प्यारी का नाम, भोरी भारी का श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधा। ओ मेरी